अगर आप अपने बीएड की प्रैक्टिकल फाइल के लिए पीपीटी यानी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाना चाहते हैं तो आप सही जगह पे आए हैं। वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, मैं आपको बताने वाला हूँ कि पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन आपका कैसा होना चाहिए। ठीक है। हेलो एवरीवन, स्टडी ट्यूब द लर्नर चॉइस में आपका स्वागत है। आइए हम देखते हैं कि हमारा पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन कैसा होना चाहिए। ठीक है, आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। एक बात मैं आपको पहले बता दूं कि जो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन है इसमें लगभग 8 से 11 स्लाइड होने चाहिए। ठीक है, 8 से कम और 11 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए स्लाइड, ये ठीक रहेगा आपके लिए। ठीक है, और ये मेरा पहला स्लाइड आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। ठीक है, तो पहला स्लाइड हमने ऐसा बनाया है कि जो बच्चों के अंदर जो है कि जिज्ञासा उत्पन्न करे आगे के बारे में जानने के लिए कि हम आज क्या पढ़ने वाले हैं। ठीक है, उसमें उत्सुकता लाए। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार का हमारा पहला कंटेंट है पहले स्लाइड का। ठीक, और इसके बाद मेरा दूसरा स्लाइड आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। तो मैं जो बताने वाला हूँ वो टॉपिक क्या है, पृथ्वी की गतियाँ। ठीक है, मैं पृथ्वी की गतियाँ के बारे में बताने वाला हूँ। ऐसे ही मेरा अगला स्लाइड आप देख पा रहे होंगे। ठीक है, मैंने पृथ्वी की गतियों से संबंधित कुछ तथ्य है उसको पहले बताया। ठीक है, सबसे पहले मैंने उनको यहाँ पे आप देख पाइए, उनके लिए जिज्ञासा उत्पन्न करने के लिए ये चीज़ें फैक्ट बताएं। फिर वहाँ पे मैंने टॉपिक बताया कि मैं क्या पढ़ने वाला हूँ। फिर मैंने उससे कुछ संबंधित तथ्य बताएं। ठीक है, उसके बाद अगला स्लाइड आप ये देखिए। ठीक है, ये स्लाइड हमने उनके लिए ये बनाया। यहाँ पे क्या हो रहा है कि अर्थ रोटेट हो रहा है। ठीक है, तो ये स्लाइड हम दिखाने के बाद उनको, ठीक है, ये नेक्स्ट स्लाइड है रोटेशन ऑफ अर्थ। यहाँ पे क्या हो रहा था, अर्थ का रोटेशन हो रहा था। ठीक है, तो इसमें हमने अगला स्लाइड बनाया है। इस चलचित्र से हमें यह पता चलता है कि जब पृथ्वी लट्टू की तरह अपनी अक्ष पर घूमती है तो इस गति को परिभ्रमण यानी रोटेशन गति कहते हैं। तो कुछ इस प्रकार का हमने इंटरेस्टिंग पीपीटी बनाया है। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे ना, क्योंकि इससे जो बच्चे हैं ना इस वाले पीपीटी से, ठीक है, उनको उत्सुकता बढ़ेगी, ये उनको इंटरेक्ट करेगा इस टाइप का पीपीटी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ठीक है, ये देखिए नेक्स्ट स्लाइड है। यहाँ पे हो क्या रहा है कि जो पृथ्वी है सूर्य का चक्कर लगा रही है। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार का हमने पीपीटी तैयार किया हुआ है। ये जियोग्राफी के लिए है। ठीक है, ये जियोग्राफी के लिए है, पृथ्वी की गतियाँ टॉपिक है। हाँ, फिर उसके बाद ये अगला स्लाइड है जिस पे कंटेंट है। ठीक है, इस चलचित्र से हमें यह पता चलता है कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। जब पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है तो उसे परिक्रमण यानी रिवोल्यूशन कहते हैं। ठीक है, अब अगला स्लाइड देखिएगा। ठीक है, इस स्लाइड में हो क्या रहा है कि पृथ्वी अपनी अक्ष पर घूमने के साथ साथ पृथ्वी का भी चक्कर लगा रही है, यानी दोनों इसमें रिवोल्यूशन और रोटेशन दोनों साथ में हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि दोनों साथ में हो रहा है। ठीक, फिर इसी का देखिए यहाँ पे आ गया रिवोल्यूशन एंड रोटेशन ऑफ अर्थ। ठीक, तो ये अगला स्लाइड था और ये देखिए इसका अगला स्लाइड है। इस चलचित्र में हमें यह पता चलता है कि पृथ्वी अपनी परिक्रमा करने के साथ साथ सूर्य का भी चक्कर लगाती है। तो उस चित्र से हमें ये पता चला था। ठीक है, उसके बाद पृथ्वी की गतियों का प्रभाव, यानी कि पृथ्वी की गतियाँ होती है तो उसका प्रभाव क्या पड़ता है। ठीक है, तो कुछ ये है, कुछ इस प्रकार का है। ठीक है, इसके बाद ये लास्ट स्लाइड है जिसमें हम अपना सब वो दिए हैं। ठीक है, यहाँ पे अपना नाम और उसके बाद किसके सुपरविजन में हो रहा है वो चीज़ें हैं।